अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बताया गया है कि एक इलीगल डोमेस्टिक वर्कर्स के ऑफिस पर जो है वो छापा मारा गया है, जहां पर 12 ऐसे वर्कर को गिरफ्तार किया गया है जो कि उनका जो रेसिडेंस था वो वैलिड था और वो कानूनी तौर से कुवैत के अंदर रह रहे थे, जो कि इलीगल ऑफिस के अंदर यानी इलीगल डोमेस्टिक ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 इलीगल लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके साथ ही अगली जो अपडेट है, कुवैत के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर ने जो है उसके टैक्सी में कोई बंदा 28,000 केडी और गोल्ड जो है वो भूल गया था। टैक्सी ड्राइवर ने जो है वो इंसानियत दिखाते हुए उसने जो भी सामने वाले बंदे के पैसे और जो गोल्ड था वो वापस कर दिया। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कुवैत के खिलाफ गलत चीज़ें लिखते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ऐसे ट्विटर और जो स्नैपचैट के अकाउंट थे उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कुवैत से बाहर रहकर, क्योंकि कुवैत के अंदर बंदा रहकर करेगा तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अगर कुवैत से बाहर बंदा मौजूद है तो उसका जो ट्विटर और स्नैपचैट का अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा रहने वाले अजनबी लोग हैं, जिनका रेसिडेंस जो है 2021 से रिन्यूअल नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है वो जारी कर दिया गया है कि अब जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है उनका भी वर्क परमिट यानी जो रेसिडेंस है, कामा है, वो अब रिन्यू किया जाएगा। इस हवाले से जो कुवैत में मौजूद 60 साल या 60 साल से ज़्यादा अजनबी लोग हैं उनसे कुछ इंटरव्यू लिए गए हैं, जिनमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया है और गवर्नमेंट का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा किया है कि गवर्नमेंट ने ये कानून दोबारा से जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए वापस शुरू किया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोबारा से फिर से नॉर्मल तौर से शुरू करने के हवाले से जो तैयारी है वो शुरू की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है वो नॉर्मली तौर से दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा और जो फ़्लाइटें वगैरह जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी तरीके से दोबारा से चलने लगेंगी। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि जल्द ही कुवैत कैबिनेट के हवाले से इस बारे में कोई ना कोई फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत के जो डीजीसी हैं उनकी तरफ से लगातार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कुवैत कैबिनेट से कि जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद है उसको बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे देशों से जो मुसाफिर हैं उतने ज़्यादा नहीं लेकर आए जा सकते हैं जितने लोग आने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसी की वजह से टिकट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर हो सकता है जल्द ही इस बारे में कोई जानकारी या कोई अपडेट आ जाए। जैसे ही अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।